आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक। एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक क्या है ये आज आप जानिए। ठीक है, एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक है, फ्रैक्शन वाले बताता हूँ। सबसे पहले फ्रैक्शन जैसे 4/5 है प्लस 3/5 है। ठीक है, ऐसे जो फ्रैक्शन आए, मैं आज फ्रैक्शन तो जानते हो ना, P/Q की फॉर्म में जो होते हैं उन्हें अपलो फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे P/Q एक 4 है और 5 है, यहाँ पे 3 और 5 है, ये फ्रैक्शन हो गया। अगर इनका एलसीएम लेना है 5 का तो आप कैसे लोगे? आप ऐसे तो लोगे, और ये देखिए ये आ गया आंसर, मतलब 5 ही है। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अगर मतलब सेम मतलब Q आ रही है, ये 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो उसका एलसीएम ही 5 आएगा। जैसे मैं अगर दूसरा एग्जांपल दूँ, 6/7 प्लस 5/7, तो इसका एलसीएम क्या करेगा? 7। ठीक है, 7 एलसीएम करेगा और 6 प्लस 5 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे 11/7 हो जाएगा इसका आंसर। वैसे इसका करेंगे तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा 7। ठीक है, 7/5 हो जाएगा इसका आंसर। तो आप ये पहला टाइप सीख लीजिए। अगर किसी का भी डिनोमिनेटर अगर सेम है और उसका अगर एलसीएम मतलब फाइंड करने को कहा है, तो वो जो भी नंबर सेम है उसे ही अपलो एलसीएम मानेंगे। ठीक है, ये देखो 5 है, 5 ही इसका एलसीएम। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। ये था अपना टाइप 1। ठीक है, अब आते हैं दूसरे मेथड पे। देखिए आप टाइप 2 आपको बताते हैं। अगर किसी के भी डिनोमिनेटर है, जैसे 7 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे 14 है, तो आप कैसे एलसीएम शॉर्ट ट्रिक में निकाल सकते हो? तो इसकी एक ट्रिक है। अगर मतलब आप इसकी ट्रिक जानना चाहते हो तो देखो 7 जो है, 7 को क्या करना है? सबसे पहले तो आप उसमें से छोटी संख्या देखना, छोटी संख्या। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया 2/5 प्लस 6/10, तो आप छोटी संख्या कौन सी लोगे? ये वाली। इसकी टेबल में क्या ये वाला आता है, दूसरा वाला? हाँ जी आता है। अगर हम 5 गुणा 2 करते हैं तो हम 10 पाते हैं। तो यहाँ पे ये 5 की टेबल का है। तो आप एक बात याद रखना कि जो बड़ा वाला है वो इसका एलसीएम हुआ। मतलब कि दो संख्या जो मतलब कि टेबल में ही आती हो उसकी, या 7 है, 7 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आता है, तो वो उसकी टेबल का ही है। तो आप लोग इसका एलसीएम भी ना 14 ही रखेंगे। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो देख लीजिए, ये देखिए एलसीएम किया है। ठीक है, इसका 7 दूनी 14 होता है। ठीक है, एलसीएम भी यही आएगा। अब जो ये है, इसमें देखो 5 गुणा 10 है, तो हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 ही आ गया, 10 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, अगर उस जो बड़े वाली संख्या है अगर छोटी वाली के टेबल में आती है तो वो बड़ी वाली संख्या ही अपना एलसीएम होगा। ठीक है, बस बात खत्म। अगर यहाँ पे जैसे मैं कह देता 21, जो कि 7 की पहाड़ी में आता है। ठीक है, ये 3 बार में आता है 7 की, तो इसका एलसीएम भी 21 ही हो जाएगा। 7 तिंजा हम 21 7 तिंजा 21 करते हैं, आ जा 7 तिंजा 21 होते हैं, तो 21 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब देखो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 7 के पहाड़े में आती है कि नहीं आती? तो आपको सिंपली जो बड़ी वाली संख्या है उसका डिवाइड दे देना है दूसरी वाली संख्या में। अगर उसका डिवाइड जाता है और संख्या देता है, तो आप ये समझ लेना कि वो ही उसका एलसीएम है। मतलब जो कट गई संख्या, जैसे 7 तिंजा 21 हो गया, तो जो बड़ी वाली संख्या है वो उसका एलसीएम है। ठीक है, बात खत्म, अगर आपको टेबल नहीं आती तो। अब आते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 है हमारा ये 4/1 प्लस 5/5। तो इसमें देखो 1 आ रहा है और दूसरी तरफ 5 आ रहा है। डिनोमिनेटर से खेल देखना है, बस डिनोमिनेटर ही खेल कर देगा पूरा। एलसीएम की ट्रिक है ये, डिनोमिनेटर से बनी है। ठीक है, इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल ट्रिक है ये वाली। तो अगर किसी के डिनोमिनेटर में एक में 1 आता है तो दूसरे वाले में जो नंबर आ रहा है उसी का एलसीएम है, वही एलसीएम है।
आप अगर यकीन नहीं मान रहे तो ये करिए, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। 5 ही इसका एलसीएम हो गया, मैंने कहा था। अब देखो इसको, देखो इसमें 1, इसमें कुछ नहीं लगा, ये 8 लिखा है, तो आप क्या मानते हो? तो यहाँ पे आप लोग इमेजिन करके 1 मानते हैं। तो देखो 1 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, किसी भी डिजिट के नीचे कुछ ना हो तो आप लोग 1 मानते हैं, और 1 हो तो आप लोग जो एलसीएम करता है वो दूसरा जो नंबर होगा उस वो ही होगा, ठीक है। जैसे देखो 8 आया आंसर, मतलब कि जो 1 है, 1 के बगल में जो नंबर है वो वही एलसीएम है। अब देखो अब आते हैं एक और एग्जांपल। देखो अगर मतलब मान लें कि दोनों में ही 1 1 है, दोनों में ही नीचे साइड 1 1 है, तो हम क्या लेंगे? 1 ही ले लेंगे, ठीक है। 1 ही ले लेंगे आप लोग एलसीएम इसका, 1 लेंगे तो ये आएगा 18/1। तो आप लोग 18/1 नहीं लिखते, 18 ही लिखते हैं खाली, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 8 7 + 8, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 15/8, ठीक है। 15/8 आ जाएगा इसका। देखो इसका कैसे सॉल्व करेंगे? 5 + 5 और 5 चौके 20, सॉरी ये वाला गलत हो गया थोड़ा सा। 8 8 जा 64 होते हैं, 64 में इसका जुड़ेगा ना, सेवेंटी 1/8, ठीक है। बात समझ में आई? आपको टाइप 3 भी आ गया, टाइप, हाँ उसमें भी आ गया टाइप 4। अब टाइप आते हैं आप लोग टाइप 4 पर। अब आते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 में है हमारा ये वाली ट्रिक। इसमें प्राइम नंबर देखे जाएंगे। प्राइम नंबर इसमें से क्या है? डिनोमिनेटर में 7, आपका आंसर होगा 7, तो ठीक है। तो 7 जो प्राइम नंबर है ना, 7 जो प्राइम नंबर है, इसका देखो एलसीएम काट के देखते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक बताते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 7 8 जा 56 होते हैं, 56 आते हैं। तो आप शॉर्ट ट्रिक में ये क्यों लगा लेते कि इसका गुणा ही इतना कर लो, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, 2/2 + 5/4, तो अगर आपको ये वाले तो नहीं, ये वाला तो वो वाली ट्रिक बन जाएगी ना, तो ये वाला रख लेते हैं 21। तो आपको ये वाली ट्रिक पता करनी है। तो देखो इसमें प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर इसमें दोनों हैं, तो अब क्या करना है? दोनों का ही मल्टीप्लाई करना है। अगर दोनों प्राइम नंबर हों, 2 प्राइम नंबर हों या 1 प्राइम नंबर हो, तो दोनों का ही मल्टीप्लाई कर दो। अगर प्राइम नंबर उसमें हैं तो प्राइम नंबर का दूसरे डिजिट में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये छोटी, मतलब ये 9 तक कर लो, 1 to 9 तक के जो डिजिट्स आते हैं यहाँ पे अपॉन में, वो उनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 से वो 9 से नीचे साइड आ रहा है, तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर जैसे 9 से ऊपर जाएगा तो उसका मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे हम यहाँ पे लिख दें 11 और यहाँ पे ये, तो आप इसका ये वाली ट्रिक नहीं यूज करना, ठीक है। ये वाली ट्रिक नहीं यूज करनी है, मैं उसके लिए दूसरी ट्रिक बनाता हूँ, ठीक है। टाइप 5 है, देखो तो इसका क्या होगा? इसका जो एलसीएम होगा वो इसका गुणा करके होगा ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। बात कम समझ में आ गया कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में अपॉन में अगर 1 या 2 प्राइम नंबर आते हैं तो आप लोग उसका दोनों में गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये सब होता है 1 to 9 के बीच के नंबर्स में, ठीक है। अगर एक नंबर अगर 1 to 9 से ऊपर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर दूसरा भी जा रहा है तो नहीं, ऐसा चलना चाहिए। अब आते हैं टाइप 5 पे, जो कि हमारा वीडियो आएगा पार्ट 2, जिसमें आपको बताया जाएगा एलसीएम की सेकंड ट्रिक। टाइप 5 बताया जाएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी जैसे सवाल आते हैं। चलो आज के होमवर्क आपको बता देते हैं। होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क कर लेना, ये है आपका होमवर्क, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करनी है अपने रफ कॉपी में, और उसके जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। आपको मुझे पता है
आप लोगों को एक चीज़ में दिक्कत आ रही होगी, ये टाइप थर्ड जो कि एक टेबल का आता है, और ये टाइप 4 जो कि मैंने कहा था कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो, ठीक है। ये दिक्कत है, ये दोनों में मुझे पता है, तो मैं अभी कन्फ्यूज़न आपका दूर करता हूँ, ठीक है। टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ के बाद देखो, टाइप थर्ड में क्या होता है, एक टेबल जैसा मिलता है, एक ही टेबल का मिलेगा। देखो प्राइम नंबर का भी छोड़ दो कि प्राइम नंबर मैंने ट्रिक सीखी कि नहीं। आप देखिए कि जो टेबल मिलती है उसका देखो, ये देखो ये 4 है, 4 2 के टेबल में आता है, ठीक है भैया। ये ट्रिक फॉलो हो जाएगी कि 4 इसका एलसीएम हो जाएगा। देखो यहाँ पे है 2 और 6, ये एक ही टेबल का है, 2 3 या 6, ये मतलब 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको ये दोनों करने हैं, ठीक है। अब देखो ये वाले सेंटेंस, इसमें देखो ये 7 क्या 8 के टेबल में आता है, ये पे 8 या 7 के टेबल में आता है, नहीं आता ना। तो अब ऐसे जिसमें मतलब कोई भी मिल ही नहीं रहा, आपकी कोई भी ट्रिक बन ही नहीं रही, आपकी ना ही ये वाली ट्रिक बन रही, ना ही ये वाली ट्रिक बन रही, या ये वाली ट्रिक बन रही, तो आप लोग प्राइम नंबर छांटिए। प्राइम नंबर आपने देखा कि 7 है, इसमें देखो इसमें है 11, इसमें है 2, इसमें है 3, तो आप लोग इसे सॉल्व करना, ठीक है। अब इनका तो बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर प्राइम नंबर एक या 2 मिल जाए तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 है जो कि प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगर आप नहीं जानते प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो मैं अभी बता देता हूँ प्राइम नंबर क्या होते हैं। जो नंबर्स खुद से और एक इससे डिवाइड होते हैं उन्हें ही आप लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, देखो 2 है, 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 1 से डिवाइड होगा, 2 आएगा, और 2 अगर 2 से ही डिवाइड करें तो 2 से 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 2 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो प्राइम नंबर कौन से हुए? 2 3 5 7 11 13 और 14 15 16 17 17 18 19 21 22 23 25 20 26 27 28 29, ठीक है। ये होते हैं, और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो मतलब कि खुद से डिवाइड हों। ये 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे और 1 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इन्हें ही आप लोग प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर जैसे आपने 4 लिया, 4 आपने 2 से डिवाइड किया, 2 हो गया। 4 अपन ने 4 की से ही डिवाइड किया, 1 आ गया। अगर आप लोग 4 1 से डिवाइड करें, ये 4 आ गया। तो मतलब कि ये देखो अपन को तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये और ये नहीं कि दूसरी टेबल से भी वो डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आप लोग कंपोजिट नंबर उन्हें कहलाते हैं जो मतलब खुद से भी डिवाइड हो जाए, 1 से भी डिवाइड हो जाए और अदर से भी डिवाइड हो जाए, उन्हें आप लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आपको शायद मुझे लग रहा है कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, तो होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन और प्रेस कर लें, ठीक है। आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, बहुत मेहनत लगी है।